हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सलवार सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक वीडियो में कमीज़ की कटिंग करेंगे एंड स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा भी साथ में ही रेडी किया है, तो आपको दोनों वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर आप ना कमीज़ का जो मेज़रमेंट है वो देख सकते हैं। इस नाप के कमीज़ के लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सलवार और कमीज़ दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है ये मैंने पौना मीटर लिया है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम पौना मीटर। और इसी के साथ ही जो मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है वो हमारे पास टोटल 1.5 मीटर है और इसी के बीच में से ही मैंने दुपट्टे को भी रेडी किया था। और दूसरी साइड जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो टोटल 2 मीटर है और ये फैब्रिक हमारा कॉटन में नहीं है, सैंटून में है और हमें इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम कमीज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। कमीज़ की कटिंग करने के लिए हम पहले लाइनिंग को कट करेंगे और उसके बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी कमीज़ की रेडी लेंथ है उससे हमने 2 इंच कम रखना है। तो रेडी लेंथ है 20 इंच और यहाँ पर हम 18 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद में हमने इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर एक पीस को इस तरह से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग की कटिंग करने के बाद में हमारे पास 18 इंच लेंथ में है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 17 इंच। जितना हमारा घेरा होगा उससे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल यहाँ पर 2 पीस है मेरे पास। अब हम इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे तो हमारे पास फैब्रिक 4 फोल्ड में हो जाएगा। ऊपर की साइड में शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर और उसके बाद में आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है ऊपर से 2.5 इंच टिप को ऊपर की साइड में बढ़ाकर रखेंगे और 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड में 1.5 इंच रहेगा और इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर हम इसको डबल करेंगे तो हमारे पास टोटल 13 इंच रहेगा। और अब उसके बाद में हमने जो साइड की सिलाई है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर ऊपर चेस्ट लाइन से लेकर हम इस तरह से 9 इंच तक मार्किंग करेंगे और ये लाइन हमारी हिप लाइन रहेगी। अब हिप के लिए मार्किंग करनी है तो उसके लिए मैं इस तरह से 7 इंच पर मार्क करूँगी। ये वाली जो मार्किंग है वो आप बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग कर सकती हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ कैसी है, आप उसी तरह से उसकी मार्किंग कर सकती हैं। अब उसके बाद में हमने कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो बच्चे की कोई ख़ास फिटिंग नहीं होती है। अब हमने ऊपर चेस्ट से लेकर हल्की सी गोलाई देते हुए इसको हिप के साथ में इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद में आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए इसको चेस्ट वाली मार्किंग के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे। अब नीचे की साइड में जो घेरा है उसको हमने गोल रखना है। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप सीधी लाइन ड्रॉ करें। तो इस तरह से इसको गोलाई में हम ड्रॉ करेंगे। अब इसकी साइड में जो हमने फोल्डिंग करनी है उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो इस तरह से करीब आधा इंच में फिर से गोलाई देंगे। और ऊपर की साइड में भी हमने जो स्टिचिंग मार्जिन रख लिया है इस तरह से करीब 1-1.5 इंच। अब जो हमारी बाहर वाली मार्किंग हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद में अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और उसके बाद में हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। जितनी हमारे कमीज की चौड़ाई है उसी के हिसाब से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग कट की है उसको रखेंगे और उसी शेप में हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद में इसको साइड पर करेंगे। तो अब जो हमारे पास साइड से फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से मैंने 2 पीस कट किए हैं जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई 8 इंच है। अब इसी के साथ हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे सेम इसी साइज़ में। जैसे हमने ये 2 पीस कट किए हैं इसी साइज़ के हम लाइनिंग में से इस तरह से 2 पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर इसको कट करने के बाद में अब हमने इसको स्टिच करना है। तो जो हमारी लाइनिंग है उसको हमने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के रखेंगे जितना कि हमें सिलाई के लिए चाहिए, हमारा कपड़ा ना निकले। तो यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ा सा बीच में कपड़ा रखते हुए दोनों साइड पर इसको स्टिच करूँगी।
स्टिच करने के बाद में अब हमने इसको सीधा करना है। तो ये बहुत ही आसानी से हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद में इसको हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर हम इसके जो दोनों साइड है वहाँ पर इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो हमने नीचे लाइनिंग का फैब्रिक इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर की साइड में हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। नीचे जो लाइनिंग है वो बच्चे को चुभेगी नहीं और बच्चा इरिटेट नहीं होगा। तो इसी तरह की हमने सेम दूसरी स्ट्रिप को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। अब जो हमने कमीज को कट किया है, मेन फैब्रिक का हम फ्रंट या बैक पार्ट को एक पार्ट रखेंगे, उसको सीधी साइड से रखना है। और दोनों साइड पर ना हम मार्किंग करेंगे, जितना कि हमें सिलाई में कपड़ा चाहिए उसी तरह से हमने करीब आधा इंच पर दोनों साइड पर मार्क कर लिया। और उसके बाद में जो हमने ये स्ट्रिप रेडी की है इसको उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको इसके साथ में अटैच करेंगे। तो सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग कट की है उसको इस तरह से रखेंगे। तो कमीज़ की हमने सीधी साइड पर ही लाइनिंग को रखा है और अब जिस शेप में हमने कटिंग की है उसी के साथ साथ में हमने ऊपर की साइड इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पर ना आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा बीच में कपड़ा छोड़कर इस तरह से जिस शेप में इसकी कटिंग है उसी के बीच में इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में ना हम यहाँ पर जो कॉर्नर है उनको हल्का सा कट करेंगे और उसके बाद में इसको पलट कर हमने सीधा करना है। तो इसकी जो शेप है हमने इसको इस तरह से प्रॉपर निकाल लेना है, अच्छे से बाहर निकालेंगे और इसको हमने बिल्कुल सेट करके रख लेना है इस तरह से। अब उसके बाद में जो हमारी कमीज़ का जो दूसरा वाला पार्ट है बैक पार्ट, तो उसको भी इसी तरह से ही हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और पहले इसके साथ में अटैच करेंगे। तो अच्छे से सेट करके हमने इसको भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में अब हम इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। तो अब इसी के साथ साथ में हमने फिर से ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको भी पलट कर सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड का जो कमीज है उसको इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसके साथ में स्टिप को ऐड कर दिया है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसके साथ साथ में एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरह से सिलाई को लगाना है। इस सिलाई से ना इसमें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद में अब जो नीचे का हमारा लाइनिंग है वो कमीज से अलग है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इसको इसके साथ में अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। तो इससे ना हमारी जो लाइनिंग है वो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से पलट कर हमने दोनों को ऊपर नीचे रख लिया है दोनों पार्ट को। अब हमारी जो एक साइड पर तो इस तरह से मार्किंग हो रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से 13 इंच पर हमने सीना और 9 इंच पर हमने साइड की सिलाई का मार्क करना है। और उसके बाद में हिप की मार्किंग करने के बाद में हमने इस तरह से इस निशान को नीचे हिप के साथ में जोड़ देना है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हिप तक हमने सिलाई करके इसको वापस डबल स्टिच करना है। तो यहाँ से ना हम जो सिलाई है उसको साइड में निकालेंगे जिससे कि जो कपड़ा है साइड से वो उठा ना रहे। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में अब हमने नीचे से घेरे को फोल्ड करना है। तो पहले हम घेरे को इस तरह से हल्का हल्का जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे फर्स्ट टाइम। इससे ना जो फोल्डिंग है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर हम एक बार में ही इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो इसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। खास करके यदि आप बिगनर है ना तो आपको फोल्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पहले इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है और फोल्डिंग करने के बाद में हमने फिर अगेन इसको फोल्ड करना है इस तरह से फिनिशिंग के साथ में।
तो यहाँ पर जो हमारी हिप वाली सिलाई है हमने वहाँ तक इसको फ़ोल्ड करना है। आई होप कि आपको ना प्रॉपर शो हो रहा होगा। तो हमने यहाँ से इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने से ना आपको बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही केयरफुली ये फ़ोल्ड होगा। तो हमने इसी तरह से ही घेरे को फ़ोल्ड कर लेना है और जो हमारा बैक साइड का घेरा है उसको भी हम इसी तरह से ही फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कमीज़ है वो रेडी हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप देख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर ऊपर की स्टिचिंग है ये इनविजिबल है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं है, ना ही आपके बच्चे को कपड़ा चुभेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में कपड़े को स्टिच कर सकते हैं। आई होप कि आपको कमीज़ का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसकी सलवार का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।